दोस्तों चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 16 लौंग की माला का उपाय आपको घर बैठे कर लेना है। इसमें आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और नवरात्रि में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि में जो माँ दुर्गा है उनका अवतरण धरती पर रहता है और हमारे घरों में भी विद्यमान रहता है। तो इस तरह से 2025 में चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी एक साथ इस बार मनाई जाएगी। ऐसे में आप चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 16 लौंग की माला का ये उपाय यदि कर लेते हैं तो आपके शत्रु, आपके दुश्मन तो दूर होंगे। साथ ही में दोस्तों आपके जीवन में जो पैसों की कमी चल रही है, जो आपका व्यापार में घाटा लग रहा है या फिर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, जॉब ठीक से नहीं चल रही, या फिर जो भी दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने वाले शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु जो हैं आपके दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। दोस्तों नवरात्रि के जो उपाय होते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। इस कारण से ये उपाय 16 लौंग की माला का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप जरूर कीजिएगा और यदि आप इसको घर पे कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो तो पूरी होगी, उसमें कोई भी देर नहीं लगेगी उसको पूरी होने में। और साथ ही में दोस्तों आपके जो दुश्मन है वो भी उनको भी खत्म होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय है और ऐसे में लौंग की माला का उपाय आपकी हर मनोकामना को इतनी जल्दी पूरा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत से उपाय कर चुके हैं, सब कुछ करके आपने देख लिया है, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आपको आपके जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए और आपके जो शत्रु हैं वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं। शत्रु आप पर लगातार किया कराया करवाते रहते हैं, काला जादू करवाते रहते हैं। आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार कुत्ता रहता है या फिर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी आ गई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनहोनी घटना आपके परिवार में होती रहती है। तो दोस्तों वो सब कौन करवाता है? वो सब शत्रु करवाते हैं। तो गुप्त शत्रु जो हैं वो आप पर काला जादू करवाते रहते हैं। अब ये नवरात्रि का जो समय होता है इसमें हमें इन काले जादू को खत्म करना है, यानी शत्रुओं को भी खत्म करना है और उसके जादू को भी खत्म करना है। तो दोस्तों आपका शत्रु जो है वो रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा और हो सकता है आपको अस्पताल में मिले। तो इस तरह से आपको ये जो है 16 लौंग की माला का उपाय आपको अपने जीवन में आपको सब कुछ दे देगा। तो आपको जो आपको चाहिए वो सब आपको ये दे देगा। मतलब माँ दुर्गा आपकी सारी विशेष को पूरा कर देगी। बस आपको नवरात्रि में इस छोटे से उपाय को करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय की। देखिए सबसे पहले उपाय जो है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की जो तिथि होती है यह बहुत बड़ी होती है। इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और उससे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो एक एक दिन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पावन होता है। अब देखिए हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, इसलिए उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बाकी अष्टमी और नवमी को आप जानते ही हैं। अष्टमी और नवमी जो है वो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का तो अलग ही महत्व होता है और इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं तो बड़ा ही उत्तम होगा। उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको घर के बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको घर पे बैठकर ही इस उपाय को करना है। अब दोस्तों 16 लौंग का ये उपाय जो है आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आप 16 लौंग लेंगे। जो 16 लौंग होगी वो एकदम साबुत लौंग आपको लेनी है। बीच में से टूटी फूटी कटी फटी लौंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक एक लौंग जो है आप बिल्कुल साबुत लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना है दोस्तों कलावा या फिर मोली या फिर लच्छा जिसे हम बोलते हैं, जो कि लाल और पीले रंग का जो लच्छा या मोली या कलावा होता है वो भी आपको लेना है। कलावा जो होता है ये आपको पीले कलर का या लाल कलर का या फिर पीले और लाल रंग का जो कलावा होता है, जो डोरा होता है, जो लच्छा होता है वो आप ले सकते हैं। तो आप ये ले लीजिए और ये सारी लौंगें आपको बर्तन या प्लेट में रख लेनी है और साथ ही में आपको ये मोली और धागा भी आपको रख लेना है। ठीक है, अब आपको अपने घर के मंदिर में लेकर आपको बैठना है और माँ दुर्गा के सामने ही आपको माला बनानी है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में पूजा स्थान पर माता दुर्गा की तस्वीर नहीं है तो वो तस्वीर होना जरूरी है, या तो तस्वीर हो या मूर्ति हो, कुछ भी होना जरूरी है। ठीक है, तो माँ दुर्गा के सामने आप बैठ जाएं और वहां पर एक देसी घी का दिया जलाएंगे। तो देसी घी का लंबी बाती का दिया आप जलाएं, उसके बाद इस माला को बनाना शुरू करें। अब ये माला माँ दुर्गा के सामने आपको कैसे बनाएंगे? आपको 2 लौंग हाथ में पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों लौंग जो है वो फूल वाली होनी चाहिए, लेना। जिस लौंग के पीछे जो फूल होता है तो वो वाली लौंग आपको लेनी है। बिना फूल की लौंग नहीं लेनी, या फिर खंडित या टूटी फूटी लौंग भी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, लौंग वाली जो फूल वाली जो लौंग है वो आपको लेनी है, बिल्कुल साबुत लौंग आपको लेनी है। अब आप क्या करेंगे, इस लच्छे को या मोली को इस लौंग पर, दोनों लौंगों पर लपेटेंगे और लपेट कर एक गांठ लगा देंगे, है ना। इसी तरह से
फिर आगे 2 लौंग पकड़ेंगे और फिर मोली या लच्छे से आप इसको फिर बांधेंगे और फिर एक गांठ लगा देंगे। ऐसे आप चलते चलते यानी 2-2 लौंग के जोड़े, यानी 1-2 लौंग के जोड़े, यानी एक 2 लौंग हो गई उसका एक जोड़ा, फिर 2 लौंग हो गई उसका एक जोड़ा, ऐसे करके 8 जोड़े बन जाएंगे और 16 लौंगों की आपको माला यहाँ पर बना लेनी है। अब दोस्तों ये जो जोड़े होते हैं, 2 लौंग जो आपने ली है जिसे हम जोड़ा बोलते हैं, इसलिए 16 लौंग जब आप लेंगे तो 8 जोड़े यहाँ पर आपके बन जाएंगे, है ना। कितने जोड़े बन जाएंगे? 8 जोड़े, यानी कि 2-2 लौंग आप ऐड करेंगे तो 8 लौंग के जोड़े की माला आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, जिसमें 16 लौंग होगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लौंग कितनी लेनी है? 16 लेनी है और 2-2 लौंग जोड़ करके माला बनानी है, यानी कि आपको जो जोड़े होंगे वो कितने होंगे? 8 जोड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस माला को आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है, ठीक है। अब आपके घर में चाहे तो माँ दुर्गा की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, या फिर माँ दुर्गा की कोई तस्वीर हो, वहां पर आप लौंग की माला उनको पहना दें और पूरे प्रेम भाव से, पूरी सच्ची श्रद्धा से एक देसी घी का दिया माँ के सामने आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन जो दिया होगा वो आपको बिल्कुल लंबी बातें का दिया बनाना है, ठीक है। एक दीपक प्रज्वलित करने के बाद, दीपक जलाने के बाद लौंग की जो माला है वो अर्पित कर ले। और इसी के साथ देखिए 2 साबुत फूल वाली लौंग और एक कपूर माँ के सामने आपको जरूर जलाना है। जैसे मान लीजिए आपने कपूर जलाया, एक दिए में आप कपूर रख लें और उसमें 2 लौंग रख लें, यानी एक लौंग का जोड़ा रख लें, उसको माँ के सामने जरूर जलाएं, क्योंकि नवरात्रि के दिन हम लौंग से जरूर माँ को अर्पित करते हैं। लौंग आपको माँ को जरूर अर्पित करना पड़ता है। और यह उपाय नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए बाद में आपको इस माला का क्या करना है, जब आप मूर्ति या प्रतिमा पर आप ये माला चढ़ा देंगे, उसके बाद इसको आपको उतार लेना है और इसे किसी भी लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है ना। जैसे मान लीजिए आज आपने इस माला को चढ़ाया, माला को धारण करवाया, उसके बाद माला को उतार ले अगले दिन, और उतारने के बाद इसको आप लाल कपड़े में आपको इसको रख देना है और आपके घर के मंदिर में ही आप इसे रहने दें जब तक आपकी विश या मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपके शत्रु खत्म नहीं हो जाते, जब तक आपके दुश्मन खत्म नहीं हो जाते, जब तक आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो नहीं बन जाता, है ना। मान लीजिए आपके किसी शत्रु ने आपकी दुकान बंदवा रखी है, या हो सकता है कि आपका शत्रु जो है वो आपको बेवजह परेशान कर रहा हो, कोर्ट कचहरी का केस किसी शत्रु ने कर दिया हो, या फिर कोई शत्रु आपके घर में किसी सदस्य को बीमार पटक रहा हो, कोई भी जो बुरा काम है वो शत्रु कर रहा हो, तो बस आपकी मनोकामना जो इसमें जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक आप वहीं पर इस मंदिर में ही इस माला को रहने दीजिए। और जब आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, मान लीजिए आपका शत्रु जो है वो नष्ट हो गया, अब आपके कोई दिक्कत नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आ रही, अब आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ रहा, तो अब आप क्या करें, इस माला को जल में प्रवाह कर दें, बिल्कुल साफ जल में, बिल्कुल स्वच्छ जल में, जो कि जैसे कोई पवित्र नदी होती है ना, कोई पवित्र तालाब हो, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, वहां पर आप इसको प्रवाहित कर दें, ठीक है। बिल्कुल पवित्र जल होना चाहिए, इसके बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपको पवित्र जल नहीं मिलता है तो फिर आप किसी पेड़ के नीचे, इस पीपल के पेड़ जो होता है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, उसके नीचे आपको ये रख करके आ जाना है। देखिए ये बड़ा ही छोटा सा उपाय है जो कि नवरात्रों में माँ दुर्गा के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेगी। एक छोटा सा उपाय है, ये करके देखिए, जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय आपको करना है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।